हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है। तुम कहोगे भैया आते से सीधी लेक्चर की बात। यस, इसलिए क्योंकि आज हम ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन का ये है लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल, वो भी कौन से, ग्राफिकल न्यूमेरिकल, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके न्यूमेरिकल करने वाले। आज तुम्हारा ग्राफ न्यूमेरिकल का डर पूरे तरीके से खत्म, एकदम फील करा दूंगा, एकदम फील करा देंगे तुम्हें, ग्राफ फील करने लगोगे। एक नई चीज करने वाले हैं अपन, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, ग्राफ एनालिसिस। तुम ग्राफ को देखोगे और कोशिश करोगे ये जानने की ये ग्राफ आखिर कह क्या रहा है। हम ग्राफ को देख के समझेंगे ये ग्राफ कह क्या रहा है, हम ग्राफ को एनालिसिस करेंगे। क्योंकि अगर हमारा एनालिसिस अच्छा हो गया, हमारा ग्राफ एनालिसिस अच्छा हो गया, तो ये मान लो ग्राफिकल न्यूमेरिकल हमारे लिए सबसे आसान चीज हो जाएगी। मैंने एक बहुत प्यारा असाइनमेंट आप लोगों के लिए बनाया है। ये असाइनमेंट आपको मेरे साथ शुरू से आखिरी तक पूरा करना है, इस पूरे लेक्चर को करना है अपन को, ठीक है ना। बस कॉपी पेन निकाल लो, साथ में करना चालू करो हर क्वेश्चन को, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। और जिन्होंने अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि जिन्होंने अभी तक ग्राफ नहीं पढ़े हैं, वो मेरे लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। लेक्चर नंबर 6 में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेक्चर नंबर 7 में है वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ, लेक्चर नंबर 8 में है इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से प्रूफ। ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना स्कूल में भी आती है, इस कारण मैंने करा दिया है उन्हें। लेक्चर नंबर 9 में आपके लिए लेके आया हूं कुछ बढ़िया बढ़िया ग्राफिकल न्यूमेरिकल। पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक छोटा सा रिवीजन के बाद एक नया एक्सपीरियंस, ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ एनालिसिस क्यों? क्योंकि एकदम फील करना है ग्राफ को, एकदम फील करना है, जानना है आखिर ग्राफ को देख के ये कहता क्या है, मन में क्या है इस ग्राफ के। उस ग्राफ को देख के हम एक स्टेटमेंट, एक स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखना बड़ा मजा आएगा, साथ में चलो बस, ठीक है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल 2 या 3 मिनट के अंदर सारे ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या ये कहें पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन शॉर्ट इसको एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। एक्स रिप्रेजेंट पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां पे बहुत जनरल ग्राफ बनाऊंगा मैं। टाइम को लिया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। सबसे पहली पोजीशन में एट रेस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। एट रेस्ट, एट रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। दिस कोइंसिडेंट लाइन ऑन द टाइम एक्सिस, कोइंसिडेंट लाइन ऑन द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स रेस्ट। The coincident line on the time axis represent rest. Coincident line on the time axis represent rest in position time graph. फिर से position time graph में एक और तरीके से rest को represent कर सकते हैं। This also the rest. This line also represent rest. यानी लिख सकते हो a line parallel to time axis. A line parallel to time axis in XT graph. A line parallel to time axis in XT graph represents rest. ये लाइन में देखो ना, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये देखो टाइम 0 पे पोजीशन कुछ रही होगी x1, मान लो ये पॉइंट x1 है, और टाइम बढ़ के कुछ हो गया, मान लो टाइम बढ़ के हो गया कुछ t1, और पोजीशन अभी भी x1 है। देखो पोजीशन हर समय सेम थी, हर समय पोजीशन सेम थी। क्योंकि अगर पोजीशन बढ़ रही होती तो वर्टिकल एक्सिस में बढ़ती, पर बढ़ रहा है का ग्राफ वर्टिकल एक्सिस में नहीं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बढ़ रहा है। मतलब समय तो बढ़ रहा है पर पोजीशन नहीं बढ़ रही। व्हेन यू नॉट चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन यू आर इन रेस्ट। तो ये दोनों ग्राफ रेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ग्राफ रेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है यूनिफॉर्म मोशन। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड भी होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड भी होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी भी होता है। और इतना भी याद रखें, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक्सेलरेशन 0 होता है। ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन बोथ द एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन बोथ द एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन बोथ द एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। ये लाइन भी भैया यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट करती है।
ये लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती है। तुम कहोगे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है एनी टिल्टेड लाइन, एनी टिल्टेड मतलब जो टेढ़ी हो, टाइम एक्सेस के साथ कुछ एंगल बना रही हो, जो टेढ़ी हो, टाइम एक्सेस के साथ कुछ एंगल बना रही हो। एनी टिल्टेड लाइन इन एक्सटी ग्राफ, एनी टिल्टेड लाइन इन एक्सटी ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। लिखते जाओ, रिवीजन में है ये, इसलिए फास्ट करा रहा हूं, जिसको डिटेल चाहिए हो वीडियो डाल चुका हूं मैं। एनी टिल्टेड लाइन इन एक्सटी ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। इन सब में ये सारी लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी से चला जा रहा है। चलिए, इसके बाद बारी आती है स्लोप की। इसके बाद बारी आती है स्लोप की। भैया स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें देता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है तो स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है तो वेलोसिटी। और वैसे भी तुम जानते हो स्पीड और वेलोसिटी में जस्ट अ डिफरेंस दैट कि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ऑल्सो द स्पीड बट विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस स्पीड और वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस स्पीड और वेलोसिटी। ग्राफ के अंदर स्लोप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ग्राफ के अंदर स्लोप को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन मान लो x1, तो ये क्या हो जाएगी? ये तो स्टार्ट हो रहा है ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 0 है, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन x1 है। तो अगर मुझे स्लोप निकालना और ये मान लो टाइम है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी कैसे मिलेगी? ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट है x1 माइनस ये वाला पॉइंट काय पे है? 0 पे। टाइम कहां से कहां? टाइम 0 से t, मतलब इसका जो स्लोप आ जाएगा वो आएगा x1/t। x1/t मतलब स्लोप ने क्या दे दिया? ये कोई ना कोई पोजीशन होगी, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस स्पीड। सिंपली ये कहना है। ग्राफ के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, पर अभी के लिए इतना काफी था। स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला परपेंडिकुलर अपन कैसे निकालेंगे? ये आपको ये डिफरेंस निकालना था। ये पॉइंट x1 पे था, ये पॉइंट 0 पे था, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? x1 माइनस 0। ये पॉइंट t पे था, ये पॉइंट 0 पे था, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? t माइनस 0, ठीक है ना। ये स्लोप निकल गया। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस स्पीड, ठीक है। इसके बाद बारी आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन शॉर्ट वीटी ग्राफ, इन शॉर्ट वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में रेस्ट को रिप्रेजेंट करना है, वीटी ग्राफ में रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। अगर रेस्ट है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रेस्ट है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। 0 वेलोसिटी का मतलब व्हेन अ लाइन कोइंसिडेंट विथ टाइम एक्सिस, when a line coincident with time axis, when a line coincident with time axis represent rest। जब एक लाइन coincident with time axis होती है तो वह रेस्ट रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इस दौरान वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सही बात भी है, कोई लाइन अगर टाइम एक्सिस पे ही है, अगर वेलोसिटी का मेजरमेंट होता तो वर्टिकल एक्सिस की तरफ होता। वर्टिकल एक्सिस की तरफ ग्राफ बढ़ा ही नहीं, वर्टिकल एक्सिस में ग्राफ उठा ही नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। रेस्ट के बाद अगर मुझसे कोई कहे भैया ऐसी में यूनिफॉर्म मोशन जरा मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है फिक्स्ड वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट एक बड़े से इंटरवल में, टाइम इंटरवल में सिमिलर वेलोसिटी से मूव करता रहता है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लाइन, a line parallel to time axis in VT graph, a line parallel to time axis in VT graph represents uniform motion, a line parallel to time axis in VT graph represents uniform motion। uniform motion में acceleration 0 होता है। तो कभी न्यूमेरिकल में पूछा गया कि VT ग्राफ में ये वाली लाइन देखो, VT ग्राफ में अगर ऐसी लाइन दिख जाए जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो उसका एक्सेलरेशन क्या मान लोगे? 0। ऐसे क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि यदि VT ग्राफ में एक लाइन आपको पैरेलल मिल गई, VT ग्राफ में
एक लाइन आपको टाइम एक्सेस के पैरेलल मिल गई। इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? 0 होगा। सॉरी, थोड़ा तेज बोल दिया मैंने। चल कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, वैसे भी तुम लोग तो आदत है ना, तुम लोग 1.5 या 2x पे ही तो देखते हो वीडियो, तो मैं तो वैसे ही 2x पे हूँ, तो मेरे को तो नॉर्मल देख लिया करो ना, ठीक है। चलो, अब आपसे कोई कहे भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आपको चेंज इन वेलोसिटी। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीनों ही लाइनें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों लाइनें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट फाइनल, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट इनिशियल, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, दिस पॉइंट इज फाइनल वेलोसिटी, दिस पॉइंट इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस पॉइंट इज फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो तुम कहोगे ये फाइनल ये इनिशियल, टाइम कैसे मिलेगा? फाइनल और इनिशियल के बीच का ये जो गैप है, ये लाइन, ये गैप आपको क्या निकाल के दे देगी? टाइम निकाल के दे देगी। ये चीज आपको क्या कैलकुलेट करके दे देगी? टाइम निकाल के दे देगी। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू अपॉन टी। मेन चीज थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा दिखता है। जब भी कोई ऐसी लाइन मिलेगी आपको वीटी ग्राफ में, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अगला आता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है। आपके पास एक वेलोसिटी रही होती है, मान लो आपकी गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 0 हो जाएगी। तो दिस शोज रिटार्डेशन। ये देखिए, ओह मैं नेगेटिव में कहाँ चला गया, ठीक है ना। दिस शोज रिटार्डेशन। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ रही होगी, मान लीजिए v मीटर पर सेकंड यहाँ पे रही होगी, पर एक टाइम ऐसा आ गया आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया, वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके कितनी हो गई? इस पॉइंट पे वेलोसिटी जैसे ये वाला ग्राफ टाइम एक्सेस को टच करेगा मतलब वेलोसिटी 0। जैसे ये वाला ग्राफ टाइम एक्सेस को टच करा मतलब आपकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। आप वेलोसिटी 0 हो गए। अब वेलोसिटी 0 हो गई, अगर ग्राफ इससे नीचे और चला गया, इसका मतलब वेलोसिटी अब कैसी हो गई? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने क्या करा, मान लो आप ऐसे जा रहे थे, आप A टू B जा रहे थे, आप A टू B जा रहे थे, तब तक आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। जैसे ही आप पॉइंट B पे पहुंचे और रुक गए, आपने पॉइंट A से चलना चालू करा और पॉइंट B पे जाके रुक गए, तो ये आपके पास पॉइंट A पे वेलोसिटी थी, आपने ब्रेक लगाया, पॉइंट B पे जाते 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 आपकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 0। अब आप पॉइंट B से आगे नहीं बढ़े, आप पॉइंट B पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वापस किस तरफ आने लगे? B टू A आने लगे। तो मैं ये कहूंगा अब आपकी वेलोसिटी कैसी हो चुकी है? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज करोगे तो हमको वो कैसी हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये देखो ग्राफ उसका कैसा बनेगा, ये ग्राफ उसका नीचे की तरफ बनने लगा। नीचे की तरफ जैसे ही टाइम एक्सेस के ग्राफ नीचे गया मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। और वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? चेंज कर ली। ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था। चलिए, उसके बाद कुछ 2 पॉइंट और है, मैं आपको लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट तो यही है कि भैया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, लिख लो ये भी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट पोजीशन। ये 2 पॉइंट्स भी लिख लीजिए कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us distance, displacement and position. Slope of VT graph gives us acceleration and area of VT graph gives us distance, displacement and position. ओके बच्चा, तो ये था शॉर्ट रिवीजन, ये था बहुत शॉर्ट रिवीजन जो हमने ग्राफ पढ़ा। अब बारी है ग्राफ को एनालाइज करने का। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस लेक्चर का। ये मिड पार्ट है, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, पर न्यूमेरिकल करने के पहले आप इसको फील कर लो। ये जो मैंने 4, 5, 6 केस दे रखे हैं, मैं यहां पे केस बनाऊंगा और आपको पॉज करके ट्राई करना है कि आखिर इसका क्या स्टेटमेंट हो सकता है, ये किस प्रकार का केस हो सकता है, ये किस प्रकार की जर्नी हो सकती है। आपको थॉट लगाना है, आपको सोचना है।
जब आप ये सोचने लगोगे तो ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेरे बच्चों। समय जरूर लग रहा है पर ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल जाएगा, बहुत सारे लोग करा रहे हैं क्वेश्चन तो, और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने कुछ नया इसलिए सोचा, मैं भी क्वेश्चन कराना चाहता था, पर मैं ये चाहता था यार बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब अपन ये करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पर गारंटीड इट मजा आने वाला है, रियली मजा आएगा। ठीक है ना? तो इत्मीनान से बैठो, जो भी ग्राफ मैं बनाऊंगा उसको सोचना, आंखें बंद करना और ये सोचना किस प्रकार का वो जर्नी हो सकती है। ठीक है ना? तो चलो केस 1 बनाते हैं। आपको उस ग्राफ के नीचे स्टेटमेंट देना है या उसको किसी एग्जांपल से समझाना है। ये यहां पे मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, मैं लिखते जाऊंगा कौन सा ग्राफ दे रहा हूं। मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, ये और ये मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब आप बताइए, ये नाम देता हूं OABC। मैंने आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, आपको इसकी स्टोरी बतानी है। यू हैव टू टेल द स्टोरी ऑफ दिस ग्राफ। ये ग्राफ तुमसे क्या कह रहा है ये बताना है, इस ग्राफ को एनालाइज करना है। तो जैसे ही मैंने मेरे कॉन्सेप्ट पे गया, मुझे ये समझ में आ गया, ये वाला जो पोर्शन है ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। एनी टिल्टेड लाइन विथ टाइम एक्सिस, एनी टिल्टेड लाइन विथ टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये वाला पोर्शन भी कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। ये वाला पोर्शन भी कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। पर एक छोटी सी बात और समझ में आ रही है, पॉइंट ए से लेके बीच में, पॉइंट ए से लेके बी के बीच में, पॉइंट ए से लेके बी के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में जा रहा है का ग्राफ वर्टिकल में नहीं जा रहा, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, और टाइम तो हमेशा ही बढ़ता है। ग्राफ हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहा है, क्या वर्टिकल में बढ़ रहा है? वर्टिकल में नहीं बढ़ रहा, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही। व्हेन पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है? रेस्ट। और वैसे भी मैंने आपको सिखाया था, एनी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस को मैं एक्स बोल सकता हूं। एनी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में रेस्ट में है। तो मैं क्या इसकी एक स्टोरी बना सकता हूं? हां बना सकता हूं ऐसे कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। एक अंकल जी पॉइंट P से स्टार्ट होते हैं और पॉइंट Q तक जाते हैं। ये हो सकता है एक स्टोरी बना देते हैं। एक अंकल जी पॉइंट P से चलना स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से चलना स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल एक सी वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, और वो Q तक चलते हैं। वो Q पे आके कुछ देर रुक जाते हैं और इंतजार करते हैं। अब होगा कोई यार पुराना प्यार, तुम्हें क्या मतलब है? कर रहे हैं इंतजार, कर लें तो इंतजार ही तो कर रहे हैं ना, वार तो नहीं कर रहे हैं ना। आजकल तो लोग वार कर देते हैं, प्यार नहीं मिले तो वार कर दिया। पहले के लोग इंतजार करते थे और इंतजार ही करते रहते थे। और याद रखो, इंतजार में ही मजा है। प्यार का असली मजा तड़पने में है, इंतजार में है। जो मुकम्मल हो गया वो क्या मोहब्बत है, जो मुकम्मल हो गया वो क्या मोहब्बत है। जो हासिल ना हुआ वही असली प्यार है, जो हासिल ना हुआ वही असली प्यार है। ठीक है ना? जो हासिल हो गया वो मुकम्मल हो गया वो क्या है, जो पूरा हो गया फिर उसकी तड़प ही कहाँ रह गई। जब मिला नहीं वो तड़प और जो कसक रह जाती है अंदर तक, वो तड़पाती इंसान को। बस अंकल की वही है, अंकल यूनिफॉर्म मोशन से पॉइंट P से निकले, पॉइंट Q तक पहुंचे और Q पे जाके रुक गए, Q पे जाके कुछ देर के लिए रुक गए, Q पे कुछ देर के लिए रुक गए, इंतजार करने लगे शायद कोई आएगा। Q पे कुछ देर के लिए रुक गए। जब Q पे कुछ देर के लिए रुक गए, कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने के बाद वो आगे की ओर चल दिए, वो आगे की ओर चल दिए। वो P से Q गए यूनिफॉर्म मोशन से, Q पे स्टेज फॉर सम टाइम, यहां पे कुछ देर के लिए रुके, यहां पे कुछ देर के लिए रुके और फिर आगे की ओर निकल गए यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से। इस ग्राफ से मुझे ये स्टोरी लाइन समझ में आ रही है, इस ग्राफ से मुझे ये स्टोरी लाइन समझ में आ रही है। आपको भी क्लियर हुई होगी। मेरा कॉन्सेप्ट बताना कैसा लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आइडिया कैसा लगा आपको। ग्राफ एनालिसिस करना, ग्राफ को देख के स्टोरी बताना, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगा होगा तो बच्चों यकीन माने हर चैप्टर के अंदर अपन कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके आएंगे। ग्राफ तो नहीं ला पाएंगे
पर साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर हम ऐसे एग्जांपल्स लेके आएंगे जो आपको चैप्टर विजुलाइज करा सके, जो आपको कॉन्सेप्ट एकदम से रियल में, रियल मायने बता सके कि यार सच्ची में असल में कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है ना, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, सॉरी कि वो कैसा लगा। ठीक है ना, अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो, वैसे समझते भी जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो भी ले लीजिए। मतलब इन शॉर्ट आपके पास वो होना चाहिए, आपके पास ये सारा डाटा होना चाहिए, है ना। बड़े इत्मीनान से मैंने वो केसेस डिजाइन किए हैं, मैंने कहा यार क्या स्टोरी बताई जाए बच्चों को। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चा, याद रखना। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। बताइए ग्राफ क्या कह रहा है। मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है? पहले तो मैं यही कहूंगा ग्राफ क्या क्या कह रहा है। तो ग्राफ के मैं पहले तो पोर्शंस को बताता हूं, स्टोरी बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं कौन सा हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला हिस्सा तो अभी भी यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारी बात हुई थी एनी टिल्टेड लाइन इन एक्सटी ग्राफ, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला हिस्सा भी कैसा रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला हिस्सा भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला हिस्सा भी यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला हिस्सा O से लेके A यूनिफॉर्म मोशन, B से लेके C यूनिफॉर्म मोशन, A से लेके B के बीच की कहानी आपको समझ में हो गई होगी। अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? रेस्ट। ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, मतलब एक पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए रुका था, ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए रुका था। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन करने जा रहा हूं, और वो क्या है? वो क्या है? O से लेके A के बीच में उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। O से लेके A के बीच में उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। B से लेके C के बीच में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। B से लेके C के बीच में, यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तुम कहोगे ये कैसे पता चला? अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। मैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी कर दूंगा। बेटा याद रखो, जो आपका स्लोप हो, स्लोप मैंने आपको कल बताया था, स्लोप होता क्या है? ये रही लाइन, ये ग्राफ है, ये लाइन है। मैंने आपको बताया था एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल विथ टाइम एक्सिस, एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे हम स्लोप कहते हैं। एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्लोप। तो इस वाले ग्राफ के लिए स्लोप ये हो जाएगा। तो ये वाला स्लोप आप देख रहे होगे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ग्राफ का एंगल है, ये लेस देन 90 डिग्री है। और जब भी स्लोप लेस देन 90 डिग्री हो तो याद रखना वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जब भी स्लोप लेस देन 90 डिग्री हो तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और इस वाले ग्राफ के लिए चेक करो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ये इस ग्राफ के लिए जो स्लोप आएगा, ये वाला एंगल आएगा, एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है, ये मोर देन 90 डिग्री है। जब भी स्लोप मोर देन 90 डिग्री होगा, जब भी स्लोप मोर देन 90 डिग्री होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। ये तो याद करने वाला पॉइंट हो गया, ये तो हमेशा के लिए याद हो गया कि यदि स्लोप का एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। यदि स्लोप, जो स्लोप है ग्राफ का, जो स्लोप है अगर वो मोर देन 90 डिग्री है, ग्राफ का स्लोप मोर देन 90 डिग्री वेलोसिटी नेगेटिव, ग्राफ का स्लोप लेस देन 90 डिग्री वेलोसिटी पॉजिटिव। अब रियली मैं इस केस को एनालाइज करके बताता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। ठीक है ना? आई होप आपने वो पॉइंट लिख लिया होगा कि यदि स्लोप लेस देन 90 है, इफ स्लोप इज लेस देन 90, स्लोप लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप मोर देन 90, वेलोसिटी नेगेटिव।
ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए, बड़े काम के पॉइंट है। स्लोप लेस देन 90 वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप मोर देन 90 वेलोसिटी नेगेटिव। अब मैं आपको इस केस को समझाता हूं एक्चुअली में हुआ क्या हुआ। चलो अंकल जी को वापस ले आओ। तुम कहोगे अंकल से बड़ा प्यार है, क्या करें, स्टोरी गड़ी भावुक कर देती है उनकी कई बार हमको। अंकल अपने घर से निकले, मान लो ये पॉइंट ए से निकले पॉइंट बी पे जाने के लिए। अंकल अपने घर से निकले, यहां से इस तरफ गए और पॉइंट बी पे जाके कुछ देर के लिए रुक गए, कुछ देर के लिए रुक गए। He stops for some time. He stops here for some time. वो कुछ देर के लिए रुक गए, कुछ देर के लिए यहां रुक गए, ठीक है ना। अंकल ए से बी गए और कुछ देर के लिए रुक गए, ये और ये अंकल ए से बी गए और फिर कुछ देर के लिए रुक गए। अब कुछ देर रुकने के बाद वो आगे नहीं गए, कुछ देर रुकने के बाद वो आगे नहीं गए। अब वो आगे ना जाने के बजाय उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। वो ए टू बी गए थे, वो वापस बी टू ए आने लगे। वो ए टू बी गए थे, वो वापस बी टू ए आने लगे। इसका सीधा सा अर्थ है, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होने लगता है। और आप जिस पॉइंट से चलना है स्टार्ट करो, वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। आप जिस पॉइंट से चलना है स्टार्ट करो, वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। मतलब जब आप इस दौरान जा रहे थे, आप ए टू बी जा रहे थे, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन थी, तो इस दौरान आपकी जो वेलोसिटी रही होगी वो पॉजिटिव रही होगी। ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव रही, ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव रही। जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिए, अब आप पॉइंट बी से ए की तरफ आने लगे, पॉइंट बी से ए की तरफ आने लगे। आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, आपकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। आपकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई तो आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा। जब आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी। नेगेटिव वेलोसिटी ओनली रिप्रेजेंट्स दैट। नेगेटिव का मतलब यह नहीं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ही नहीं, नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। नेगेटिव का सिर्फ यह मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वेलोसिटी ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि भैया बंदे ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, वो सीधा जाते जाते एकदम से पलट के वापस आने लगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। क्लियर नहीं भी है तो कम से कम आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि स्लोप लेस देन 90 वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप मोर देन 90 वेलोसिटी नेगेटिव। और स्लोप हमेशा कैसे बनेगा, स्लोप क्या होता है, एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिख लो, एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल विथ टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि स्लोप 90 लेस देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप मोर देन 90 है तो वेलोसिटी नेगेटिव। और स्लोप 90 नहीं हो सकता, स्लोप कभी भी याद रखना इक्वल टू 90 नहीं होगा, वो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा ना। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया ये बात। चलिए तो इसे मिटाते हैं। आई होप आपने वो कॉपी कर लिया होगा। नोट्स सारे बनाते चलो भाई, नोट्स सारे बनाते चलो, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता रहा हूं। अब आप देख के समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। अब आप उसकी स्टोरी खुद बता दोगे, अब आप खुद बता दोगे, खुद बता दोगे आप स्टोरी, गारंटी है मेरी। अगर कोशिश करोगे तो बता दोगे कि ये ग्राफ 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और फिर ये जाता जा रहा है नीचे। बताओ ये ग्राफ आपसे क्या कहता है। ये ग्राफ मुझसे तो कहता है, ये लाइन भी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन भी यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट कर रही है। इस दौरान वेलोसिटी कैसी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस दौरान पॉजिटिव है। इस दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन इस पॉइंट के बाद चेंज कर ली। यहां पे आपका टाइम होता तो मैं टी टाइम बाद उसने अपनी पोजीशन
टी टाइम बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो नीचे आ ही नहीं सकता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो कभी भी इस डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी कम नहीं होता डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज होने से। डिस्टेंस तो लगातार बढ़ती चली जाती है, उसकी डेफिनेशन ही है टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, वो कभी नीचे तरफ पलटता ही नहीं है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कभी नीचे की तरफ पलट रहा है तो समझ लेना वो कौन सा ग्राफ है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, नीचे की तरफ पलट रहा है। नीचे की तरफ पलट रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड तभी कम होगा जब ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। तो वो यहां तक गया, उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, एक पॉइंट तक गया होगा और फिर वापस आने लगा। मतलब हुआ ये होगा, अंकल पॉइंट ए से लेके बी तक गए, ये पॉइंट अंकल ए से लेके बी तक गए, ठीक है। अंकल जो है वो पॉइंट ए से लेके बी तक गए। पॉइंट ए से लेके बी तक का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। पॉइंट ए से लेके बी तक का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। जैसे ही वो बी पे पहुंचे, इस बार रुके नहीं, क्योंकि देखो रेस्ट नहीं, इस बार रुके नहीं, वो सीधे वापस आने लगे। जैसे ही ऐसे ए से बी पहुंचे, वो बी से ए की तरफ वापस आने लगे। उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो बी से ए आने लगे। तो यहां तक का ग्राफ वापस, ये ग्राफ कब से कब तक का है, जब अंकल ए टू बी गए थे। ये ग्राफ कब का है, जब अंकल ए टू बी गए। ये वाला ग्राफ कब का है, जब अंकल बी टू ए वापस आ रहे हैं। अंकल बी टू ए वापस आ रहे हैं। देखो इस पॉइंट पे आके उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इस पॉइंट पे आके डिस्प्लेसमेंट 0। मैंने आपसे कहा है जब भी ग्राफ टाइम एक्सेस को टच कर जाए तो वर्टिकल वाला पॉइंट 0 हो जाता है। वर्टिकल में कौन था, डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल में जो भी क्वांटिटी है वो 0 हो जाता है। ग्राफ जब भी टाइम एक्सेस को टच करता है, ग्राफ यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेस को टच करता है तो वर्टिकल वाली कोई भी क्वांटिटी 0 हो जाती है। यहां पे ग्राफ ने टाइम एक्सेस को टच किया, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट था, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सही बात भी है, अंकल ने पॉइंट ए से चलना चालू करा था, अंकल वापस पॉइंट ए पे आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है ये पॉइंट पे। अंकल अभी रुके ही नहीं, अंकल पॉइंट ए से इस तरफ जाने लगे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे। अंकल के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, अंकल ऐसे आने लगे तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, पॉइंट ए पे आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब अंकल पॉइंट ए पे रुके नहीं, वो अंकल पॉइंट ए से और पीछे जाने लगे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट भी कहां की तरफ हो गया, उनका मोशन भी किस तरफ हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है ग्राफ की। आपको याद हो तो ग्राफ ऐसा, ये 4 हिस्से रहते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ग्राफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है, ये ग्राफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है। इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, आई होप क्लियर हो रहा होगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, कब वेलोसिटी नेगेटिव होती है, कब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। पूरा डायरेक्शन का खेल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी एनालाइज कर लेते हैं। उसको भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उससे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना, ठीक है ना। चलो ये टाइम और ये v, ठीक है बच्चे। ये दो ग्राफ बने हुए हैं, ये दो ग्राफ बने हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं, अरे ये क्या कह रहे हैं, दोनों के दोनों कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ भी क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दोनों के दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी कोई ऐसी टेढ़ी लाइन आती है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। लाइन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बिटवीन बोथ द एक्सिस वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस, दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट कहना यह है इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। दिस ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। This object is starting from rest and accelerating. This object is starting from rest, क्योंकि इसका initial velocity 0 है, मतलब starting from rest, initial velocity is 0 and then accelerating. This object having some initial velocity. This object having initial, मतलब शुरुआत में उसके पास कुछ initial velocity थी और after time t उसकी velocity हो गई v. After time t उसकी velocity हो गई v. चलिए
आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गई। ठीक है, चलो मुझे मालूम है ग्राफ वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हम वैसे ही 2 पार्ट में बनाएंगे, फिर एनालिसिस करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को जो है सेकंड पार्ट में बनाएंगे। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चढ़ता हुआ ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस लाइन व्हाट? बताओ भाई, वीटी ग्राफ में ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मोशन। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है बच्चा, तो ये हमने कर लिया। आप तुम कहोगे भैया इसको एनालाइज करके बताओ, इसका भी कोई स्टोरी लाइन सुनाओ। इसकी स्टोरी लाइन भी अंकल वाली है, अंकल वाली स्टोरी लाइन है। अंकल पॉइंट ए से लेके निकले पॉइंट बी पे, यहां से जाने के लिए शुरुआत में अंकल एक्सेलरेट करें। शुरुआत में अंकल ने अच्छे से मतलब गाड़ी को एकदम तेज भगाया, एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेट करने के बाद बीच वाला एक पॉइंट आया जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, जब कांस्टेंट स्पीड से चलने लगे, या कहो कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लगे, एकदम फिक्स यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 हो गया। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आके उन्होंने क्या करना चालू करा? ब्रेक लगाना चालू करा। उन्होंने पहले एक्सेलरेट करा। मान लो वो 0 से निकले होंगे, मान लो कि हाँ 0 से निकले, 0 से वो 60 तक पहुंचे, 60 पे आके रुक गए। कुछ समय के लिए उनकी वेलोसिटी 60 रही। फिर जब 60 पे बहुत देर चल लिए, घर आने वाला था, उन्होंने ब्रेक अप्लाई करे तो उनकी स्पीड हुई 50, फिर हुई 40, फिर हुई 30, फिर हुई 20, और फिर हो गई 10, और फिर हो गई 0। क्योंकि मैंने कहा था जब भी ग्राफ टाइम एक्सेस को टच करेगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 होती है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये स्टोरी लाइन है इस ग्राफ की कि अंकल ने 0 से स्टार्ट करा, एक्सेलरेट करा, एक पॉइंट पे पहुंचे, एक 60 वेलोसिटी मान लो उन्होंने अचीव कर ली, एक फिक्स वेलोसिटी अचीव कर ली। उसके बाद कुछ देर तक वो उसी वेलोसिटी को मेंटेन करते रहे, उसी वेलोसिटी से चलते रहे। जब बहुत देर उस वेलोसिटी पे चल रही है, घर आने वाला था, उन्होंने ब्रेक अप्लाई करे। जब ब्रेक अप्लाई करे तो पहले वेलोसिटी होगी 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, और वेलोसिटी मतलब गाड़ी रुक गई। जब भी ग्राफ टाइम एक्सेस को टच करेगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है। इस वक्त ये वाली क्वांटिटी वेलोसिटी है। इट मींस इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0। इसलिए इस वाले पोर्शन को मैंने रिटार्डेशन कहा कि यहां वेलोसिटी थी, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। क्लियर हुआ होगा? आई होप ये लेक्चर, ये नया एक्सपीरियंस ग्राफ को एनालाइज करने का आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक अच्छा लगा होगा। लगा हो तो प्लीज बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि ये नया एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, ये ग्राफ एनालिसिस चीज आपको कैसी लगी। क्या है, ग्राफ के न्यूमेरिकल तो भरमार पड़ी है, एनालिसिस फील नहीं है। फील हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को? चलिए बताइए, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम कहोगे भैया ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हुआ होगा अब आपको समझ में आएगा। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम कहोगे ये बताओ ये वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो गई? ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब नेगेटिव, देखो ना वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेस में चली गई है। वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 हुई है, साफ समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद भी नीचे जा रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ये क्या फंडा हुआ होगा? ये क्या हुआ होगा बताओ? ये कैसे हुआ होगा? ठीक है ना, क्योंकि ये बिना रुके तो हो नहीं सकता। चलो देख लेते हैं क्या होता होगा, मतलब अपन इस बना के देख लेते हैं, ये ग्राफ क्या कह रहा है। यही अपना पॉइंट है। बंदा पहले 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होने के बाद वो मान लो एक 60 वेलोसिटी तक पहुंचा। वो 0 से स्टार्ट हुआ और मान लो उसने एक वेलोसिटी अचीव कर ली, ये वेलोसिटी उसने अचीव कर ली। मान लो ये वेलोसिटी थी 60 वेलोसिटी जैसी अचीव करी, उसने ब्रेक लगाने चालू करे। 60 वेलोसिटी अचीव करके उसने तुरंत ब्रेक लगाने चालू करे, इंतजार नहीं करा,
तुरंत ब्रेक लगाए तो 60 से वेलोसिटी होगी 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर देखो ये 0। ये देखो वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। ये 60 थी, मान लो यहाँ 50 हो गई, यहाँ 40 या 30 या 20 या 10 और ये 0। ये वेलोसिटी 0 हो गई, ये वेलोसिटी 0 हो गई। इसका अब क्या अर्थ है? वेलोसिटी 0 हो गई, इस पॉइंट पे वो रेस्ट में आ गया, एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आ गया। अब इस मोमेंट में रेस्ट में आने के बाद वो आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा, उसने अपनी क्या कर ली? हाँ, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। उसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, ये उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन थी। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। वो A to B जा रहा था, A to B जा रहा था, वेलोसिटी 0 थी, 0 से 60 पे पहुंचा, 60 से वापस 0 पहुंच गया। पहले उसने एक्सेलरेट करा अपने आप को, एक्सेलरेट करने के बाद रिटार्ड करा, रिटार्ड करने के बाद बंदा क्या करा, पॉइंट A से B पहुंच चुका है, B पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब वो आगे नहीं बढ़ा, एक मोमेंट जो रेस्ट में आया तो उसने अपनी गाड़ी तुरंत पलटाई और पीछे की तरफ आने लगा। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो पीछे की तरफ आने लगा और जैसे ही वो पीछे आएगा उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए इनिशियल डायरेक्शन A to B पॉजिटिव था। वेलोसिटी के लिए इनिशियल डायरेक्शन A to B पॉजिटिव था। आप जैसे ही B to A आओगे वेलोसिटी तुरंत नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज करने से वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाती है। और नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट्स दैट, नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ने, मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन जो है बदल ली है। वेलोसिटी के आगे जो नेगेटिव साइन लगेगा वो सिर्फ ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। मतलब कभी भी ऐसा ग्राफ मिले जो टाइम एक्सिस के नीचे जा रहा हो, टाइम एक्सिस के नीचे जा रहा हो, तो आप बहुत आराम से ये कह देना कि बंदे या बंदी ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, बदल ली है, अपनी दिशा बदल ली है। आई होप मजा आया होगा। असाइनमेंट तो बाकी है बच्चों, 6-7 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे। एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर हाँ टाइम लगना था क्योंकि चीज़ अच्छी थी। तो इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा मैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। पर तब तक के लिए आप एनालाइज करते रहिए, ग्राफ को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द।